कमोडिटीज की प्राइस बिल्कुल कम नहीं हो रही है। तो खुदारा आप अपना वादा पूरा करें और महंगाई को कंट्रोल करें। अगर आप ये नहीं हो सकता तो फिर आप जो डेट फर्स्ट से कह रहे हैं कि आपको घबराना नहीं है, तो फिर आप हमें घबराने की इजाजत दे दें। मैं इसका बड़ा सख्त जवाब दे सकता हूँ। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। और आपने बात की कि इनके पास पासपोर्ट भी इंडियन है, बिल्कुल है, इसीलिए तो ये करते थे, दौरे करते थे। अब यासीन मलिक से ये पूछा जाए कि जब आप इंडियन अब पासपोर्ट लेके दौरे करते थे तो उस वक्त आपको कश्मीर की आजादी भूल गई थी। अब जो ये भारतीय कोर्ट में जाके ये बात कर रहे हैं यासीन मलिक कि जी मुझे क्यों सजा दी गई, मुझे क्यों टेररिस्ट बनाया गया, मैं तो भारत के सपूत के नाते पे मैं जाया करता था। अब यासीन मलिक से कोई ये पूछे कि अगर तुम भारतीय पासपोर्ट पर फख्र के साथ जाया करते थे डिफरेंट कंट्रीज में, तो फिर तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम किस बुनियाद पर फिर कश्मीर को भारत से आजाद करवाना चाहते थे? या तो तुम फिर ना लेते ना भारतीय पासपोर्ट, तुम उस वक्त कहते ये अपॉर्चुनिस्ट हैं। ये जितने ये लीडर हैं कश्मीरी, ये सेपरेटिस्ट हैं, ये इतने अपॉर्चुनिस्ट हैं, इन्होंने दोनों कंट्री से पैसा कमाया। बात तो सही है। को 28 से पहले कीमत बढ़ानी थी, अगली कीमत इनको 15 दिनों के अंदर अंदर बढ़ानी है। बजट आ रहा है, उसके अंदर भी बहुत खौफनाक हकायक मौजूद हैं और अवाम के ऊपर महंगाई का एक खौफनाक तूफान आने वाला है, क्योंकि जो संभलती हुई इकोनॉमी थी उसको इन्होंने पूरी तरह तबाह कर दिया है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी खत्म ना की तो उसे महाना 120 अरब रुपए का नुकसान उठाना पड़ेगा, वो ये कह रहे हैं। और जो सस्ता पेट्रोल वहां से मिलने वाला था रूस से, उसको इन्होंने खुद छोड़ दिया। यानी इंडिया ने पेट्रोल रूस से सस्ता लिया, अपने लोगों को सस्ता दिया। पाकिस्तान ने रूस से सस्ते पेट्रोल की बातचीत की, बात बन गई तो पाकिस्तान ने अमेरिका के कहने पर यहां पे एक रजीम चेंज ऑपरेशन किया और रूस के साथ पेट्रोल का और गंदम का दोनों मुआहदे खत्म कर दिए। अपना काम कर रहा के तर्जमान में आप देखिए, उस पर जाके मैंने आज सुबह ही देखा, पीटीआई के लोगों ने जिस तरह आर्मी को गालियां निकाली, लिटरली गालियां निकाली। यानी ये वो लोग हैं जो कश्मीर के मामे थे, यानी पीटीआई वाले सबसे ज्यादा मामे बने हुए थे ना। अब वो ये कह रहे हैं पाकिस्तान आर्मी को कि ये चूरन आपने क्यों रखा हुआ। यानी जो बात हम कहते थे और हम गद्दार कहलाते थे, कहते हाँ, जो बात हम कहते थे, रियलिस्टिक बात कहते थे कि भाई कश्मीर का पाकिस्तान आर्मी 1 इंच भी आज तक तो ले नहीं सकी। क्यों? गरीब आवाम के बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर खाए जा रहे हैं, इस पे खर्च हो रहे हैं। हम गद्दार थे। अब यकीन कीजिए आजू, मैं आपसे भी कहता हूं, तमाम व्यूअर्स से कहता हूं, आप ISPR की उस ट्वीट पे अभी चले जाइए और जाके देखिए कि पीटीआई के लोग वही बात कर रहे हैं जो आप और मैं कहते थे। अच्छा, आप और मैं तो महजब लहजे में कहते थे और महजब लहजे में कहेंगे, वो तो इंतहाई गैर महजब लहजे में गालियां देते हुए वही नैरेटिव कह रहे हैं जो एक रियलिस्टिक नैरेटिव पे तनकीद की उन्होंने, लेकिन उसके ऊपर आपको पता है कि एजाज चौधरी साहब हैं, सेनेटर जरका खान साहिबा हैं और दीगर कुछ और सेनेटर मौजूद थे। उन लोगों ने बात की, लेकिन बात कहाँ सुनी जाती है वहाँ पे। तो अपनी जो कार्रवाई डालने के लिए ये इंपोर्टेड सरकार आई थी, वो कार्रवाई इन्होंने डाल दी है। अब एक और खबर आपको सुनाता हूँ ताकि आपको पता चले इंपोर्टेड सरकार की कारस्तानियाँ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा किया गया है, ये इजाफा 30 रुपये लीटर हुआ है, लेकिन अगले 15 दिनों के अंदर अंदर जो IMF के साथ एक घटिया नौयत की डील की है, यानी मुझे याद है जब इमरान खान साहब के दौर के अंदर IMF से डील हो रही थी तो IMF ने कहा था कि आप 30 रुपये लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ा दें, हम आपको $1 अरब देंगे। लेकिन इमरान खान ने वो कीमत नहीं बढ़ाई और $1 अरब दे भी लिया था। इस मरतबा ये जो डील करके आए हैं, ये 60 रुपये लीटर से ज्यादा पेट्रोल और डीजल को बढ़ाने वाले हैं। 60 रुपये लीटर से ज्यादा, मैं आपको बता रहा हूं। अभी 15 दिन के बाद एक और झटका देना पड़ेगा, चाहे इनकी हुकूमत मौजूद हो चाहे मौजूद ना हो, लेकिन डील हो चुकी है, वो कीमत बढ़ानी पड़ेगी पहले। लेकिन अगर आज इनकी हुकूमत बन जाए तो आज वो एकदम से फिर यासीन मलिक के भी आशिक हो जाएंगे। यानी लेकिन सर यासीन मलिक के पास तो पासपोर्ट भी इंडियन है, तो आखिर यहाँ पे ये क्यों इतने सगे बन रहे हैं? इनको क्यों इन्होंने शोर मचा रखा है? क्योंकि जैसे आपने कहा, करते कराते कुछ चीज स्टेटमेंट होती है। देखिए, आपने बड़ी अहम बात की। यासीन मलिक तो ये कहने पे मजबूर है कि मैं भारतीय हूँ। अभी उन्होंने भारत की कोर्ट में भी ये कहा कि मुझे डिफरेंट कंट्रीज क्यों भेजा गया। उन्होंने कुछ क्वेश्चंस रखे थे, बड़े जज्बाती से जो क्वेश्चन होते हैं जिनको पाकिस्तान की तरफ से उछाला जा रहा है। लेकिन यासीन मलिक का जो मामला है वो बड़ा पेचीदा है। भारत की जो पिछली सरकारें हैं वो भी फ्रैंकली जो मिलिटेंट होते थे, जो सेपरेटिस्ट होते थे कश्मीरी, उनके साथ बैठा करते थे और इनके साथ भी बैठे हैं यासीन मलिक के साथ। हालांकि JKLF के भी ये लीडर रहे और जो एक्सोडस हुआ हिंदुओं का और जो हिंदू बेचारे मारे गए, उनमें भी ये मुलव्वस थे। इसमें तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ये अपने आप को फ्रीडम फाइटर करते हैं। मगर आपने बात की कि इनके पास पासपोर्ट भी इंडियन है, बिल्कुल है, इसीलिए तो ये करते थे, दौरे करते थे। अब यासीन मलिक से ये पूछा जाए
कि जब आप इंडियन अब पासपोर्ट लेके दौरे करते थे तो उस वक्त आपको कश्मीर की आजादी भूल गई थी। अब जो ये भारतीय कोर्ट में जाके ये बात कर रहे हैं यासीन मलिक कि जी मुझे क्यों सजा दी गई, मुझे क्यों टेररिस्ट बनाया गया, मैं तो भारत के सपूत के नाते पे मैं जाया करता था। अब यासीन मलिक से कोई ये पूछे कि अगर तुम भारतीय पासपोर्ट पर फख्र के साथ जाया करते थे डिफरेंट कंट्रीज में, तो फिर तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम किस बुनियाद पर फिर कश्मीर को भारत से आजाद करवाना चाहते थे? या तो तुम फिर ना लेते ना भारतीय पासपोर्ट, तुम उस वक्त कहते ये अपॉर्चुनिस्ट हैं। ये जितने ये लीडर हैं कश्मीरी, ये सेपरेटिस्ट हैं, ये इतने अपॉर्चुनिस्ट हैं, इन्होंने दोनों कंट्री से पैसा कमाया। 28 से पहले कीमत बढ़ानी थी, अगली कीमत इनको 15 दिनों के अंदर अंदर बढ़ानी है। बजट आ रहा है, उसके अंदर भी बहुत खौफनाक हकायक मौजूद हैं और अवाम के ऊपर महंगाई का एक खौफनाक तूफान आने वाला है, क्योंकि जो संभलती हुई इकोनॉमी थी उसको इन्होंने पूरी तरह तबाह कर दिया है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी खत्म ना की तो उसे महाना 120 अरब रुपए का नुकसान उठाना पड़ेगा, वो ये कह रहे हैं। और जो सस्ता पेट्रोल वहां से मिलने वाला था रूस से, उसको इन्होंने खुद छोड़ दिया। यानी इंडिया ने पेट्रोल रूस से सस्ता लिया, अपने लोगों को सस्ता दिया। पाकिस्तान ने रूस से सस्ते पेट्रोल की बातचीत की, बात बन गई तो पाकिस्तान ने अमेरिका के कहने पर यहां पे एक रजीम चेंज ऑपरेशन किया और रूस के साथ पेट्रोल का और गंदम का दोनों मुआहदे खत्म कर दिए। अब यासीन मलिक से मैं ये बात दोबारा दोहराता कि यासीन मलिक से ये पूछे कोई जर्नलिस्ट जाके, या मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर तुम इतने ही कश्मीरी फाइटर थे, कश्मीर को आजाद कराना चाहते थे, तो फिर भारतीय पासपोर्ट क्यों नहीं जाता? अगर तुम्हें तब की कांग्रेस सरकारों ने लेट्स से ट्रैप किया और कहा कि जी चलिए हम आपको पासपोर्ट देते हैं, आप कश्मीर के फोरम पे बैठे, तो फिर तुम तो गद्दार थे ना कश्मीरियों के लिए।